हर वर्ष की भांति जो यात्रा चलती है श्री हेमकुंड साहिब या चार धाम, उससे पहले जो घोड़े खच्चर जो कि मेन सोर्स है पूरे यात्रा की बैकबोन है, तो उनका चेकअप भी ज़रूरी है। ब्लड टेस्टिंग वगैरह सब कुछ होती है। बाकी भाई बहुत हमारे यूट्यूब फैमिली को कन्फ्यूज़न आ रही है कि जो हेलीकॉप्टर यात्रा है वो कब से शुरू होगी, तो मैं उसके लिए पहले भी बताया है। जो मैं हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के गांव पुलना विलेज में। मैं गौरव चौहान और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के हो रही है 10 बजे से। और भाई पहाड़ों का मौसम बिल्कुल बदल रहा है, कभी बादल है, कभी हवाएं हैं तेज़ तेज़। और इसी के साथ जो है 3 धामों के कपाट खुल चुके हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल रहे हैं। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा भी निकट आ रही है। 25 मई को 2025 को कपाट खोल दिए जाएंगे श्री हेमकुंड साहिब के सभी श्रद्धालुओं के लिए। वही आप देखिए पेड़ों पे जो है फल भी लगना शुरू हो चुके हैं। आजकल हरियाली के साथ साथ फल भी जल्द से जल्द बड़े हो रहे हैं। कुछ कुछ फल आजकल ही मई में हो जाते हैं और कुछ कुछ जुलाई अगस्त तक होते हैं। जैसे सेब हो गए वो काफ़ी लेट में होते हैं, जून में या जुलाई के टाइम तक होते हैं। और खुमानी इस महीने एंड तक हो जाते हैं। वही है, अलग अलग उगने का समय होता है सभी फलों का। तो दोस्तों हर साल हर वर्ष की भांति जो यात्रा चलती है श्री हेमकुंड साहिब या चार धाम, उससे पहले जो घोड़े खच्चर जो कि मेन सोर्स है पूरे यात्रा की बैकबोन है, तो उनका चेकअप भी ज़रूरी है। ब्लड टेस्टिंग वगैरह सब कुछ होती है ताकि उनके पता चल सके कोई बीमारी है कि नहीं है, स्वस्थ है घोड़ा कि नहीं है, तभी वो यात्रा में चलने लायक होता है। तो अभी पशु चिकित्सालय से डॉक्टर आए हुए हैं जो कि उनका ब्लड सैंपल लेंगे। जितने भी घोड़े खच्चर श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग के लग रहे होंगे तो उनका चेकअप होगा। स्वस्थ होंगे तो वो यात्रा में काम करेंगे, नहीं होंगे तो उनको रिलीफ या रेस्ट या दवाई दी जाएगी। तो भाई जितने भी 250-300 घोड़े खच्चर हैं अपने गांव में, सभी का सैंपल ले करके डॉक्टर बाद में चेकअप करके उसमें कुछ भी चीज़ें होंगी तो वो बताएंगे, क्योंकि उसके बाद यात्रा के बाद फिर इनका इंश्योरेंस होता है। तो भाई सैंपल लेने के बाद इनके कान पे टोकन लगाया जाता है। इससे ये बेनिफिट होता है कि पता रहता है कि इनका इंश्योरेंस है या इनको जो है चेकअप किया गया है। तो टोकन हर किसी घोड़े खच्चरों पे लगाए जाते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि घोड़ा स्वस्थ है और वो यात्रा में काम कर रहा है। तो भाई जैसे गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है उसी प्रकार जो है जानवरों का भी इंश्योरेंस हर साल किया जाता है। क्योंकि यात्रा टाइम में अगर घोड़ा गलती से मर गया या कुछ हो गया तो इंश्योरेंस के पैसे उनको 50-60% ही मिल पाते हैं। क्योंकि खच्चरों का इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है कि भाई उनके रेट काफ़ी हाई है। 3-3.5 लाख का जो है खच्चर हो चुका है। घोड़े थोड़े सस्ते ज़रूर है पर यहाँ पहाड़ों में सिर्फ खच्चर ज़्यादा चलते हैं। तो इतनी महंगी चीज़ है तो मतलब एक रिस्क फैक्टर है, इसलिए इंश्योरेंस काफ़ी ज़रूरी हो जाता है जानवरों का। तो भाई जैसे आप लोगों को पता है कि इस बार घोड़े खच्चरों में केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान कई घोड़ों में कुछ बीमारी फैल रही है, जो जुकाम टाइप का होता है, इन्फ्लुएंजा, जो घोड़ों की बीमारी होती है। तो इस चीज़ के लिए तो भाई शासन प्रशासन भी सख्ती दिखा रही है, जो कि अच्छी बात है कि बीमारी और घोड़े खच्चरों में ना फैले। क्योंकि जहाँ पैदल यात्रा मार्ग है, विदाउट घोड़ों खच्चरों के तो इम्पॉसिबल सा लगता है कि इतनी व्यवस्था हो पाए। तो इसलिए सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि वो स्वस्थ रहे, उनका ट्रीटमेंट होता रहे, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो केदारनाथ धाम में हो रहा है। केदारनाथ धाम में जो कई घोड़े खच्चर है वो तो वापसी घरों के लिए लौट रहे हैं, क्योंकि सबको डर है कि उनके घोड़े खच्चरों पे बीमारी ना फैले। तो काफ़ी प्रॉब्लम इस साल देखने को मिल रही है। वो इंजेक्शन लग रहे, जाना उधर लगा दिया, हंस रहा वही है। तो चलिए जी खाना खा लेते हैं। आज बड़े दिनों बाद घर पे खाना, क्योंकि इधर उधर ही था बहुत दिनों से, तो इस वजह से
वैसे वहाँ भी घर का खाना खाया, बड़ा अच्छा लगा। यहाँ भी घर का खाना खा लेते हैं। तो भाई शाम के बज चुके हैं 4:30 और अभी भाई बाइक पंचर तो ला रखा हूँ, बाइक को ठीक करते हैं ताकि कभी कभी गोविंद घाट तक जा सके इन दिनों, आजकल जब तक पुल रेडी होता है। पुल के भी अपडेट्स लेते रहेंगे। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ ऊपर, बाकी मौसम भी ठीक ठाक है, आजकल रोज़ ठंडा मौसम हो रहा है। यहाँ तो उतना ठंडा नहीं है, लेकिन गोविंद धाम श्री हेमकुंड साहिब में तो बहुत ठंडा होगा। साथ में बद्रीनाथ धाम में भी भाई वहाँ भी बहुत ठंडा है, क्योंकि अवंतिका लोग भी वहीं हैं, तो बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा ठंडा है, जैकेट में घूमना पड़ रहा है वहाँ पे। ये देखिए भाई, गांव में भी सेब के छोटे छोटे पेड़ लगा दिए हैं, उन पे फल भी लग रहे हैं छोटे छोटे। ये देखो। तो भाई बहुत बड़ी मुश्किल से टायर का हवा भरा, वो भी पंप नहीं था, कहीं से मशीन का जुगाड़ कराया, और पंचर भी नहीं था भाई, सिर्फ जो है वॉल्व ख़राब थी, और वॉल्व मैंने ऐसे छेड़छाड़ के फिर हवा लीक नहीं हो रही अब उससे, पता नहीं कब तक चलेगी, देखेंगे। बाकी सैलेस के टायर पे भी जो है पंचर था, वो तो लगा दिया है, पर इस पर नहीं था टप पंचर। तो जी रात के 8:30 हो चुके हैं, अभी घर आ रहे हैं भाई। आज तो बाइक ठीक हुई तो 2 महीने बाद, 1.5 महीने करीब आज मैं चलाया। थोड़ा वॉल्व ख़राब है, कब तक चलेगा, पंचर तो नहीं है। बाकी देखते हैं, बाकी कोई भी अपडेट्स तो क्या है कि पुल लगभग कल तक सारी प्लेट बिछ जाएगी जो पुल बना हुआ है, और कल देखेंगे कि हम गोविंद घाट जाएंगे, पूरा पुल निर्माण होगा। बाकी उसका यूज़ होगा विद इन अ वीक, उसका यूज़ होना भी शुरू हो जाएगा पुल का, जो कि हमारे लिए गुड न्यूज़ भी है। बाकी जब तक नहीं होता है तब तक हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि दिखा करके ही जो भी होता है आंखों के सामने होता है कि होगा कि नहीं होगा। बाकी भाई बहुत हमारे यूट्यूब फैमिली को कन्फ्यूज़न आ रही है कि जो हेलीकॉप्टर यात्रा है वो कब से शुरू होगी। तो मैं उसके लिए पहले भी बताया है, जो मैं लिंक आपको एक न्यूज़पेपर का फॉर्मेट दे दूंगा, उसमें से जो हेली यात्रा है 4 धामों के साथ साथ श्री हेमकुंड साहिब का भी है, तो उसमें से जा करके ना आप एक बार देखना, बुकिंग कराने की कोशिश करना। अगर डेट आ रही होगी 25 मई से, तो इसका मतलब हेली भी 25 मई से चलेगा, नहीं तो चेक करें। बाकी जो लिंक होता है रजिस्ट्रेशन लिंक, वो आप ज़रूर कराएं, उससे गवर्नमेंट को आइडिया लगता है कि भाई कितने संगत आ रहे, कितने यात्री आ रहे, उस हिसाब से वो सारी व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए करके रखते हैं, है ना। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। बाकी यार बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो मतलब घांगरिया में जो भी होटल हैं उनके नंबर वगैरह दो, बुकिंग करानी है। तो भाई आप घांगरिया होटल करके सर्च करोगे तो बहुत सारे होटल वैसे ही आ जाएंगे। बाकी अभी खुले नहीं है, तो अभी तो है ना, तो अभी मैं नंबर ऐसे ही नहीं दे सकता है, कोई लोग इधर उधर काम पे होंगे, फ़ोन आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जब मैं गोविंद धाम जाऊँगा हफ्ते 10 दिन पहले, तो आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप बुकिंग भी करा सकते हो। वैसे मोस्टली जून में तो रश ज़्यादा होता है, तो बुकिंग का थोड़ा सिस्टम कम रहता है, बट स्टिल आप बुकिंग करा सकते हो मई में, जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब इच्छा हो आपकी, कभी भी यात्रा निकले। रजिस्ट्रेशन और हेली की जो टिकट है उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, तो ज़रूर आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं सभी लोगों का। बाकी आपको ये बोलना है कि भाई इस बार ठंड बहुत है, जैसे बद्रीनाथ धाम में भी अभी ठंड है, तो उससे भी ज़्यादा अधिक ठंड गोविंद धाम से ऊपर श्री हेमकुंड साहिब तक होती है। बर्फ़ भी होगी, बहुत बर्फ़ भी है थोड़ी बहुत, तो ध्यान रखें कि अपने पास गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ। अगर ना भी हो तो गोविंद धाम से आपको रेंट पे जैकेट, जूते वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं, उसकी भी चिंता ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़्यादा छोटे बच्चे जो कि 4 साल के, 3 साल के, 5 साल से कम उम्र, मैं सोचता हूँ कि ना लाएं, जो बच्चे बोल ना पाए अपनी परेशानी की ठंड है, गर्मी है, जुकाम है, बुखार है ना। तो उन बच्चों को मतलब कोशिश करें कि यात्रा में ना लेकर के आए। ज़्यादा छोटे बच्चों को ठंड की वजह से ना एकदम शरीर रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा गर्मी से, ठंडा वाला मौसम। तो 5 साल से बच्चों को कोशिश करें ना लेकर के आए, जब वो बड़े होंगे वो खुद आएंगे, आप लोग आ सकते हैं आराम से, कोई भी पूरी व्यवस्था के साथ। अपनी जो भी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है पहाड़ों में या आपकी कोई बीमारी चल रही है, उसकी दवाएं अपने साथ लेकर चलो 8-10 दिनों के लिए, क्योंकि टाइम 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलना, हो सकता है कभी ज़्यादा टाइम लग जाए, है ना, कभी आपको रेस्ट करने का मन करे, फिक्स टाइम लेके ना चलें यात्रा। भाई जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो 2-4 सालों में मैं
श्री हेमकुंड साहिब यात्रा में कई बार गया हूँ, कई संगतों से मिला हूँ, तो उनके हिसाब से, उनके जो मतलब उन्होंने जो चीज़ें फेस करी उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। सब चीज़ व्यवस्थित ढंग से आए तो यात्रा आपकी सुगम रहेगी, सफल रहेगी और आरामदायक रहेगी। बाकी आपने देखा आज के ब्लॉग में कि इतने सारे घोड़े खच्चरों का जो है ब्लड सैंपल लिया गया, उनकी टेस्टिंग होगी ताकि वो स्वस्थ रहें और यात्रियों के लिए भी कोई दिक्कत ना हो। बाकी सामान थोड़े थोड़े करके सभी लोग पहुंचाना शुरू कर रहे हैं अपने दुकानों के लिए, होटल के लिए घोड़े खच्चरों का चारा। तो बस पुल जल्दी रेडी हो जाएगा और फास्ट काम होने शुरू हो जाएगा। तो चलो, आपका भी वेलकम है श्री हेमकुंड साहिब यात्रा में। साथ साथ बद्रीनाथ धाम भी जाएं, फूलों की घाटी भी विजिट करें और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, उसके वैसे जो कपाट होते हैं, जो ओपनिंग होती है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क की, वो 1 जून से होती है, लगभग 31 अक्टूबर तक रहती है ना। अगर आप 25 मई से आ रहे हो श्री हेमकुंड साहिब यात्रा में, तो 1 जून से पहले आप वैली ऑफ फ्लावर्स नहीं जा पाएंगे। 1 जून से आप जा सकते हो वैली ऑफ फ्लावर्स। तो आए तो श्री हेमकुंड साहिब भी जाएं, फूलों की घाटी भी जाएं और बद्रीनाथ धाम यात्रा जाएं, वसुधारा तक जाएं, माना विलेज जाएं। बहुत जगह है आसपास घूमने के लिए अगर आप टाइम लेकर के आते हो। फिलहाल दोस्तों आज के ब्लॉग की करते हैं समाप्ति, मिलेंगे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।